हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड 75 सीरीज का 8th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी जो पार्ट चल रहा है वो चल रहा है एरे स्लैश स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन जो है इसका वो है इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सब सीक्वेंस। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है। क्वेश्चन है 334 इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सब सीक्वेंस। ठीक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न ट्रू इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्रिपल ऑफ इंडाइसिस आई जे के सच दैट आई लेस देन जे लेस देन के एंड नम्स ऑफ आई लेस देन होगा नम्स ऑफ जे और वो लेस देन होगा नम्स ऑफ के। क्या मतलब बेसिकली ये कह रहा हूँ मैं कि जो मेरे नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ के ये होंगे मेरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तभी जाके तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इफ़ नो सच इंडाइसिस एग्जिस्ट रिटर्न फॉल्स। तो बेसिकली मेरे को एक बूलियन फंक्शन दे रखा होगा, ठीक है, उसमें मुझे ट्रू रिटर्न कराना है या फॉल्स रिटर्न कराना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि फॉर आई जे एंड के, जिसमें के जो है ग्रेटर देन होगा जे एंड वो जे जो है ग्रेटर देन होगा के। तो यहाँ पर देखो, तो ये जो है यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 ले लूँ तो वहाँ पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, 2 3 4 में भी कर रही है, 3 4 5 में भी कर रही है। तो यहाँ पर आंसर ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो 5 जो है वो ग्रेटर देन है 4। ठीक है, तो ये तो नहीं नहीं कर रही है क्योंकि और वैसे भी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये तो कभी करेगा ही नहीं। तो इसमें मैंने रिटर्न कर दिया यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2 1 5 तो कर नहीं रहा क्योंकि 2 जो है ग्रेटर देन है 1 से। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 5 1 जो है 5 से छोटा आ रहा है, बट 0 जो है वो 5 से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होती। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये जो है मेरा इंडेक्स 3 4 एंड 5। ठीक है, ये देखो 0 1 2 3, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये वाला जो इनपुट है ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस केस में मैंने रिटर्न करा दिया ट्रू, है ना। तो मेरे को बेसिकली ये चेक करना है कि मैं जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ मेरे से उसका अगला वाला इंडेक्स बड़ा होना चाहिए और उसके अगला वाला इंडेक्स भी बड़ा होना चाहिए। यानी मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं आई पर खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरा जे जो है यानी नम्स ऑफ आई, मतलब अगर मैं आई पर खड़ा हूँ तो मेरा नम्स ऑफ आई जो भी होगा वो लेस देन होना चाहिए नम्स ऑफ जे से, और वो लेस देन होना चाहिए नम्स ऑफ के से, जहाँ पर के जो ग्रेटर देन होगा जे से एंड जे जो ग्रेटर देन होगा के से, जे जो ग्रेटर देन होगा आई से। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? तो अगर मैं इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचूं तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में तो मैं सिंपली 3 लूप्स का यूज कर सकता हूँ, है ना। 3 लूप्स का यूज कर सकता हूँ मैं आई जे एंड के लिए। बट यहाँ पर अगर मैं कॉन्स्टेंट्स पे जाऊँ तो 10 to the power 5 जा रही है, तो मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच का यूज नहीं कर सकता। सिमिलरली मैं यहाँ पर एन स्क्वायर सॉल्यूशन जो वो भी नहीं लिख सकता। मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर एन क्यूब वाला जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो भी नहीं लिख सकता, और एन स्क्वायर वाला सॉल्यूशन है वो भी नहीं लिख सकता। तो मेरे को जाना पड़ेगा एन की तरफ, यानी कि मैं एक सिंगल लूप का यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ सिंगल लूप सोचूं तो वो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, वो चीज़ मेरे को यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम्पल को मैंने इसलिए कॉपी करा है क्योंकि यहाँ पर मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले भी मिल रहे हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले भी मिल रहे हैं। ठीक है, ऊपर के ये जो दो थे, यहाँ पे मेरे को डिक्रीजिंग का मिला था, यहाँ पे इंक्रीजिंग का मिला था, तो वो साफ साफ दिख रहा था कि भाई ये ट्रू आएगा ये फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल जो है इसमें हम अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस चीज़ को मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो, मेरे को यहाँ पर एक सिंगल लूप का यूज़ करना है, तो वो जो सिंगल लूप का मैं यूज़ करूँगा वो मैं ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ करूँगा ऑब्वियसली, कि मेरा पहले आई जो है वो इधर जाएगा फिर इधर जाएगा ना। बट मेरे को यहाँ पर 3 एलिमेंट्स का ध्यान रखना है, तो एक एलिमेंट का ध्यान जो है वो तो वो लूप रख लेगा। बाकी के जो 2 एलिमेंट्स हैं उनका ध्यान रखने के लिए मेरे को 2 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, और उसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाए ए एंड बी, और इन दोनों वेरिएबल्स को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ इनफाइनाइट से, यानी कि इंट मैक्स से बेसिकली मैं इनको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और मैं ये चेक करूँगा हर आइट्रेशन पे कि वो जो एलिमेंट है वो बेसिकली इन ए और बी के बीच में कहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये चाहिए कि जो 3 एलिमेंट्स हैं मेरे, उनमें से एक सबसे छोटा हो, देन दूसरा उससे बड़ा हो, और तीसरा जो है वो सबसे बड़ा हो। ठीक है, और ये होने चाहिए एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर ये मेरे को मिल जाता है तो मेरे को ट्रू रिटर्न करवा देना। अब अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने फर्स्ट एलिमेंट से जो कि यहाँ पर खड़ा है, जो कि 0th इंडेक्स पर खड़ा है। ठीक है, और मैं इस एलिमेंट को कंपेयर कर रहा हूँ अपने ए से। ठीक है, और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या ये एलिमेंट छोटा आ रहा है मेरे ए से, तो यहाँ पर देखो आ रहा है। तो मैं इस ए को अपडेट कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 2, देन मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, अब देखो
ये जो मेरे को अगला एलिमेंट मिला 1, ये 1 जो है छोटा आ रहा है ए से, क्योंकि ए मेरा 2 है और ये जो एलिमेंट है ये है 1। ठीक है, तो मैं फिर से अपडेट कर दूंगा, तो ए आ गया मेरा 1। ठीक है, उसके बाद आया मेरे को 5 मिला। 5 जो है मेरा वो ग्रेटर देन ए आ रहा है, बट 5 जो है वो लेस देन बी आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस केस में बी को अपडेट करूंगा, ए को नहीं। ठीक है, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि ए से तो बड़ा आ रहा है बट बी से छोटा आ रहा है। तो देखो वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना धीरे धीरे, कि मेरे को एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो कि यहाँ से तो बड़ा आ रहा है लेकिन यहाँ कहीं पर छोटा आ रहा है। तो वो बीच वाला जो एलिमेंट है वो मिल गया मेरे को एक 5। ठीक है, तो मैं उसके टर्म्स में सोच रहा हूँ। उसके बाद मेरे को मिल गया 0। अब 0 को मैंने जब ए से कंपेयर करा तो छोटा आ रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, फिर मेरा मेरे को 4। 4 जो है वो ए से जो है बड़ा है, तो यानी कि यहाँ पर आ गया 4। तो जब बड़ा आता है तो मैं बी से बेसिकली रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मेरे को मिलना 6। अब देखो जैसे ही मेरे को 6 मिला, 6 तो मेरा ए से भी बड़ा है और 6 मेरा बी से भी बड़ा है। ठीक है, तो इस केस में मैं ना ए को रिप्लेस कर सकता हूँ ना बी को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को एक वैलिड ट्रिपलेट मिल गया है। ठीक है, और ऑब्वियसली मिल गया है क्योंकि यहाँ पर देखो कि ए जो है मेरा वो हो गया 0। ठीक है, बी जो हो गया मेरा वो हो गया 4, और मेरा जो आई जहाँ पर खड़ा है वो है मेरा 6। तो देखो 0 4 6 ये मेरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यानी मेरे को ट्रिपलेट मिल गया, तो मैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न करा दूंगा बेसिकली। ठीक है, तो ये इस टाइप से मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, है ना। दो वेरिएबल्स मैंने क्यों लिए, ठीक है, उसका रीज़न मैंने बता दिया कि बेसिकली एक लूप का यूज़ करना है तो मेरे को वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक मैंने एज केस हैंडल कर लिया, जिसमें बेसिकली क्या है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरी जो नम्स की लेंथ है वो 1 से इनिशियलाइज हो सकती है, मतलब मेरी जो नम्स की लेंथ है ना वो 1 भी हो सकती है। तो मैंने उस केस में फॉल्स रिटर्न करा दिया कि अगर लेस देन 3 होगी तो उस केस में ट्रिपलेट्स तो बनेंगे ही नहीं, तो फॉल्स रिटर्न करा दिया। उसके बाद मैंने साइज स्टोर करा लिया और ए और बी को इनिशियलाइज कर दिया मैंने मैक्स से। ठीक है, उसके बाद एक सिंपली लूप चलाया, हर एलिमेंट को उठाया, इनको नम्स में स्टोर कराया, नम जो है उसको सबसे पहले मैंने कंपेयर कराया अपने ए से, कि अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट छोटा आ रहा है ए से तो मैं ए को अपडेट कर दूंगा, तो ए उस केस में हो जाएगा नम के इक्वल, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था। पहले इनफाइनाइट था, फिर मैंने 2 करा, फिर 1 करा, फिर 0 करा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि जो ए की वैल्यू है ना वो छोटी होती जा रही है। ए की वैल्यू पहले थी इनफाइनाइट, फिर ए की वैल्यू छोटी हुई तो वो हो गई 2, फिर और छोटी हुई तो 1 हो गई, फिर और छोटी हुई तो 0 हो गई। ठीक है, और यही केस हो रहा है मेरा बी वाले में भी। उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया कि अगर मेरा जो नम है ये मेरा ए से तो बड़ा आ रहा है बट बी से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये कोई बीच का एलिमेंट है ना। ट्रिपलेट्स में ये कोई बीच का एलिमेंट है, और वो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख ली कि अगर वो एलिमेंट ए से बड़ा आ रहा है और अगर वो एलिमेंट बी से छोटा आ रहा है तो मैंने बी को अपडेट कर दिया। ठीक है, और अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि मेरा जो एलिमेंट है वो ए और बी दोनों से ही बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास वैलिड ट्रिपलेट मिल गया है, तो उस केस में मुझे रिटर्न करा देना ट्रू। और अगर ऐसा नहीं आता तो यानी कि मैं फॉल्स रिटर्न करा दूंगा। तो इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन बोथ ए एंड बी, उस केस में मुझे ट्रू रिटर्न कराना है। और अगर मैं यहाँ से बाहर आ गया लूप से और मुझे ट्रू नहीं मिला तो इसका मतलब फॉल्स मिलेगा, तो यानी मैंने रिटर्न करा दिया यहाँ पे फॉल्स। इसको मैं सबमिट करके दिखा देता हूँ एक बार। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ओ ऑफ एन। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1। तो यहाँ पर आ गया है मेरा रॉन्ग आंसर, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है यहाँ पर, हम्म, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ और यहाँ पे एल्स लिख दूँ, ठीक है, तो अब इसको देखता हूँ मैं सबमिट करके एक बार। हम्म, तो अब हो गया ये एक्सेप्टेड। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली इनको अलग अलग हैंडल करना पड़ेगा, है ना, तब जाके मैंने लिखा है ये। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।